नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की माइनॉरिटी स्टेटस से संबंधित मामले की सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने 1968 के फैसले की वैधता की जांच करने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसने एमयू का अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक गैर अल्पसंख्यक संस्थान यह नहीं कह सकता है कि मैं केवल कुछ छात्रों को प्रवेश दूंगा। यह प्रवेश मानदंड केवल अल्पसंख्यक संस्थानों को दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि अब एमयू का क्या होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एमयू को लेकर आगे क्या होने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सरकार की दलील स्पष्ट है। एसजी तुषार मेहता ने कह दिया है कि ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। किस आधार पर आप ये कहेंगे कि एक अल्पसंख्यक संस्थान है? माइनॉरिटी स्टेटस क्यों मिलना चाहिए जी? एक जो अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित होती है, यानी उसके गवर्निंग बॉडी में सारे अल्पसंख्यक हैं। जिस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संस्था बनाई गई है, वही लोग इसको प्रशासित कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए एमयू को लेकर तो 180 है इसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर, और 180 में से मात्र 37 जो है वो माइनॉरिटी है। तो यानी अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी वाले केवल 37 है, तो प्रशासन में, गवर्निंग बॉडी में भी अल्पसंख्यकों का बहुमत नहीं है कि उसी के द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। दूसरी बात, जब 5 जजों की बेंच ने पिछली बार 1968 में यह फैसला सुनाया था और ये कहा था कि माइनॉरिटी का स्टेटस इसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि न तो ये प्रशासित होता है और न ही माइनॉरिटी ही इसमें सिर्फ पढ़ते हैं, तो फिर किस आधार पर दिया जाए? इसकी स्थापना से लेकर अब तक का इतिहास देखा जाए तो उसमें भी कहीं माइनॉरिटी की बात नहीं हो सकती। 1875 से ये सैयद अहमद खान, जिसको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी, अब चला आ रहा है सर सैयद अहमद खान, ऐसे मानो कि सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान के विकास के लिए कोई काम किया था या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कोई बड़ी भूमिका निभाई थी। ये तो वो व्यक्ति थे जहां से अलीगढ़ से पाकिस्तान की मांग के विस्फोटक शुरुआत हुई। ये वो जगह, इसका तो नाम ही बदल देना चाहिए। ये जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम से शुरू किया था 1875 में सैयद अहमद खान ने, और उनका विचार क्या था? उनका विचार यही था कि 1875 में अभी जो मुसलमान एडमिनिस्ट्रेशन में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल में ये मुस्लिम जो थे वो अरबी फारसी ही पढ़ते आ रहे थे, तो अंग्रेजी पढ़ोगे नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारी भूमिका नहीं रहेगी। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई। 1857 के बाद 1875, ये कितना समय लगा? यानी कि आप 16-17 सालों में ये फैसला लेते हो। अंग्रेजों द्वारा संचालित, अंग्रेजों द्वारा सपोर्टेड ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये बनाई क्यों गई थी? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कई ब्रिटिश इतिहासकार हो या फिर वही लिबरल इतिहासकार जो वामपंथी इतिहासकार थे, इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि इसे सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह कहा जाए। सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ये सिपाही विद्रोह नहीं था। ये तो जिनकी बुराई आज ये लोग करते रहते हैं, दिन रात कांग्रेस वाले हंगामा खड़ा करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर की कोई भूमिका नहीं थी, वो तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे। वही वीर सावरकर ने पहली बार कहा कि 1857 का विद्रोह जो था वो स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ये चेतना जागृत हुई कि ये ब्रिटिश जो है हम पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसको बाहर भगाओ। उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ सोच विचार किया कि इसमें तो हिंदुओं के साथ मुसलमान भी शामिल हो चुका था, क्योंकि उस समय मुगलिया सल्तनत
का ख्वाब इन लोगों के अंदर था। और मुगल सम्राट भी हुआ करते थे, चाहे उनका साम्राज्य जो है दिल्ली तक ही सीमित हो, लेकिन कहलाएगा सम्राट ही। मुगल बादशाह और बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसकी कोई औकात नहीं, उसके महल में भी उसको कोई नहीं पूछता था, लेकिन इकट्ठा किया गया, एकजुटता दिखाई गई। अब अंग्रेजों को लगा कि अब कुछ लोगों को जो अलग अलग देश के गद्दार लोग हैं उसको साथ में लाओ। ये सर सैयद अहमद खान, जिसको सर की उपाधि मिली, उन्हीं गद्दारों में से एक था, जो ब्रिटिश के साथ सहयोग करने के लिए एक कॉलेज शुरू किया। और वो कॉलेज इसलिए शुरू किया कि ब्रिटिश की नीति बदली थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ये जो शुरुआती दौर से ही इसकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में 1857 के बाद उसको लगने लगा कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाओ, अगर इकट्ठा हो जाएगा तो सबसे पहले हमें भगाएगा, उसके बाद तो यहाँ के हिंदू तय कर लेंगे कि अब मुसलमानों को क्या करना है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति वाला देश है। तो इसलिए सैयद अहमद खान का इस्तेमाल किया गया कि कुछ मुसलमानों को जो जाहिल बने हुए हैं, अरबी फारसी पढ़ता है अभी तक, इन लोगों को अंग्रेजी सिखाओ और अंग्रेजी सिखा के कुछ नई शिक्षा दिलवाओ ताकि हम उसको नौकरी में रख सकें। तो हिंदू जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, उसके बदले मुसलमानों को भी रखा जाए। इसने मुसलमानों को इकट्ठा किया, शिक्षा क्रांति लाने की शुरुआत की, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला 1875 में। 1920 आते आते कॉलेज यूनिवर्सिटी में बन गया, सारी ज़मीन चली गई, यूनिवर्सिटी बना। फिर आज़ादी के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो धीरे धीरे उसी तरीके से चलता रहा। अब अल्पसंख्यक का दर्जा इसको कांग्रेसियों ने दिया। अगर देखा जाए तो जब 1968 में फैसला आ ही गया था 5 जजों की बेंच में, तो फिर उसके बाद संविधान संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ी थी आपको। लेकिन कांग्रेस को तो जहां अल्पसंख्यक शब्द दिख जाए और अल्पसंख्यक शब्द में कहीं मुसलमान दिख जाए तो फिर उसके खिलाफ ये जा ही नहीं सकती है। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति इसकी शुरुआती दौर से रही है। 82 में इसने एक अमेंडमेंट ले आया कि नहीं, इसको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी स्टेटस इसका बरकरार रहना चाहिए। लेकिन वो रहा, कई समय तक रहा। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था वो सही फैसला था, उसी को बरकरार रखना चाहिए। फिर 2006 की बात थी, सरकार किसकी रहेगी? ये कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह 4 से लेकर 14 तक ये जो प्रधानमंत्री रहे, ये सोनिया गांधी के इशारे पे काम करने वाला प्रधानमंत्री इन लोगों को सूझा नहीं, दिखा नहीं। अब आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज तो करना ही था, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, कई याचिकाएं दायर की गई। अब सरकार का स्पष्ट रुख है, चाहे जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां की सरकार यानी योगी की सरकार, या फिर केंद्र सरकार के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखी है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि इस पर तो सुनवाई होने की जरूरत ही नहीं थी। 5 जजों की बेंच ने जब ये फैसला वाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुनाया था, तो फिर उसके बाद अब इस पर सुनवाई करके फिर समय बर्बाद करना है, क्योंकि हम नहीं मानते ये अल्पसंख्यक संस्थान है, दूसरे लोग पढ़ते हैं और पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर ऐसा सही तरीके से कहा जाए तो ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अगर अपने आधार पर अपने कम्युनिटी के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए कोई संस्थान बनाना चाहती है तो शिक्षा तौर पर संस्थान बना सकती है। लेकिन अब जबकि सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, हर जगह आप पढ़ सकते हो, अपने कम्युनिटी के लिए आपको अलग से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी बनाया गया है। और ये जो विवाद चल रहा है उस विवाद में एंगल तो कुछ और भी है, क्योंकि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हो या ना हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये पिछले 5-7 सालों का रिकॉर्ड देख लिया जाए तो जिस तरीके से एक समय पनपा था, पाकिस्तान बनाने की पूरी प्लानिंग हो रही थी वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वही प्लानिंग आज देश तोड़ने की हो रही है। हर दिन की खबरें मिल जाएगी।
आईएसआईएस का मॉड्यूल वहां पकड़ा गया। कई वहां के जो छात्र रहे हैं वो भी आईएसआईएस के मॉड्यूल में पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। कई बार एएमयू पर छापेमारी हुई है, इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया लेकिन गिरफ्तारी हुई है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जो उत्तर प्रदेश में पकड़े गए कई लोग हैं उसका संबंध कहीं न कहीं एएमयू से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि एएमयू से पास आउट हो गया, कोचिंग चला रहा था दिल्ली में, जो आईएसआईएस का आतंकी पकड़ा गया, ट्यूशन पढ़ाने वाला, वो भी एएमयू से कनेक्टेड था, उसका माइंड वॉश जो हुआ था एएमयू से हुआ था। तो अभी तो अल्पसंख्यक दर्जे की बात है, यहाँ तक होना चाहिए कि एएमयू का पहले नाम बदलो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। पहले तो अलीगढ़ का ही नाम बदल दिया जाएगा। जिस गति से चल रहा है वो तो सवाल के घेरे में है। सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर इसी गति से हम इन पुरानी विरासतों को ढोते रहें, इन लोगों के जो मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने यहाँ पर थोप दिया है, उसको ढोते रहेंगे और एक एक करके कभी गाजियाबाद का, कभी प्रयागराज, कभी अयोध्या, ये एक एक शहर का नाम बदलेंगे तो इसमें 50 साल और लग जाएगा। पता नहीं 50 सालों में राजनीतिक व्यवस्था कैसी बदलती है, किन लोगों की सरकारें आती है। छात्रों की गतिविधियों को देखते हुए अब तो ये भी मांग उठने लगी है कि एएमयू को पूरे तरीके से बंद ही कर दिया जाए। देखिए, एएमयू को बंद कर दिया जाना मतलब उसको चेंज कर दिया जाना। बंद कर दिया जाना, किसी यूनिवर्सिटी को बंद क्यों किया जाएगा? जैसे जौहर यूनिवर्सिटी को बंद किया गया, रखा गया, ये गलत गतिविधियां थी, लेकिन वहां के छात्रों को प्रभावित नहीं होने दिया जा रहा है। आसपास के स्कूलों में उसका एडमिशन हो रहा है, कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, और उसे भी ट्रस्ट, जो जौहर यूनिवर्सिटी, जो जौहर ट्रस्ट के नाम से चलाता था आजम खान, उस ट्रस्ट पर कब्जा होगी, सरकार उस यूनिवर्सिटी पर कब्जा करेगी और फिर उसका नाम बदलेगा। पढ़ाई वैसे ही होगी, सरकारी लोग होंगे, सरकारी टीचर होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले नाम बदल दो और उसके बाद इसके पूरे स्टेटस को, स्ट्रक्चर को चेंज करो। ये जो वहाँ पर चलता है पूरी तरीके से माइंड वॉश थ्योरी, उसको बंद करो कि जितने टीचर हैं और जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज में शामिल हैं, कहीं भी दिख गया कि इस्लाम पर चर्चा करते हुए, चाहे हॉस्टल में वार्डन हो, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इसके ऊपर नज़र रखो। 2, 4, 5 लोग नपेंगे तो अपने आप इन लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो इसलिए पूरे स्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत है, सिर्फ स्टेटस की बात नहीं है, और वो धीरे धीरे होगा। पहले ये सुप्रीम कोर्ट से मामला खत्म हो जाए, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने की भी प्लानिंग योगी सरकार बना रही है। क्योंकि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो आधार बनेगा कि अगर कोई आतंकवाद का पाठशाला, फैक्ट्री बन रहा है तो उसको बदलना पड़ेगा, और इसीलिए ये बदलाव जल्द ही शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा पिछले कई दशकों से लंबे कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है। 1968 में 5 जजों की पीठ ने कहा था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। किस्सा यूपी का भी फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।